जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्त, इसमें बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये रहा पहला कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो दोस्त, जो रक्त है उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, इसके द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है। प्लाज्मा दोस्त होता है जो पीला पीला होता है, जब कट जाता है कोई चीज़ उसके बाद जो घाव बढ़ता है उसके ऊपर जो पीला पीला सा पानीपन होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स का शमशान किसे कहा जाता है, शमशान घाट किसे कहा जाता है उसका। तो प्लीहा को कहा जाता है, ये याद रखना। प्लीहा को बोन मैरो को कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो दोस्त, ये पाइवरिक अम्ल होता है, उसका संश्लेषण हो जाएगा पाइवरिक अम्ल क्रेब्स चक्र में, ये याद रखना दोस्त। क्वेश्चन अगला कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्त, यूरिया का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है यानी कि लीवर में होता है, जिसे कलेजा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक का कार्य किसे कहता है, स्प्लीन जिसे तिल्ली कहते हैं, तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं। क्वेश्चन अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन। दोस्त, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है और इसका कार्य क्या होता है। तो दोस्त, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी कि उसमें ऑक्सीजन रक्त में पहुंचाना। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो दोस्त, इसमें होता है लोहा, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, और यह याद रखना दोस्त। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो दोस्त, हेपेरिन एक प्रोटीन होती है और दोस्त मानव में इसके कारण खून नहीं जमता है। और याद रखना विटामिन के जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट वाला, क्या कहता है मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो दोस्त, जल में जो मरकरी प्रदूषण होता है उससे कहते हैं मरकरी प्रदूषण मिनी माता रोग, ये याद रखना। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन अगला कि मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं डर्मेटोलॉजी, ये याद रखना, डर्मेटोलॉजिस्ट जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन कीड़ों के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। दोस्त, कीट का जो अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी कहते हैं उसे, कीड़ों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है पित्त यानी कि वाइल जूस किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है यानी कि किस में वाइल जूस उत्पन्न होता है। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर से पित्त जूस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा रुधिर को थक्का यानी कि रुधिर का थक्का जमने यानी कि ब्लड कॉल में सहायक होता है। तो दोस्त कौन होता है, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स, ये याद रखना। क्वेश्चन मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर किसके अध्ययन से होता है, इसे क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के या सिर के अध्ययन को। ठीक है, क्वेश्चन श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है। तो दोस्त, सबसे अधिक कौन सी है वायुमंडल में, तो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है हम नाइट्रोजन ज़्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन कम होती है यानी कि 21% है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि जीवित जीवाश्म कौन होता है। तो जैसे साइकस, साइकस एक पौधा होता है दोस्त, जीवित जीवाश्म जिसे कहते हैं साइकस, याद रखना। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला वाला है कि मानव मूत्र यानी कि अम्लीय का पीएच, इसका मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान कितना होता है। तो दोस्त, यह होता है 6 हो जाता है, ये याद रखना। शरीर
का सामान्य तापमान होता है? अगर पूछ ले आपसे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, क्षमा चाहूँगा, डिग्री फ़ारेनहाइट, और दोस्त जो 37 या सेल्सियस या 300 केल्विन में अलग होगा। 310 केल्विन होगा, डिग्री में 37 होता है और थर्मामीटर में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला कि मानव शरीर में टिबिया, दोस्त टिबिया नामक जो हड्डी है वह कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना दोस्त, यह पाई जाती है पैरों में, टिबिया नामक हड्डी। क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो दोस्त दांतों की जो संरचना होती है यानी कि जो निर्माण होता है उसमें किसके कारण से होता है? तो उसमें कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्त कैल्शियम व फास्फोरस होते हैं, और एक कैल्शियम फास्फोरस होते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होती है, याद रखना। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी, शरीर की पूछ रहा है तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अगर मानव की पूछ ले तो स्किन हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो 22 यानी कि 22 होती है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है? तो दोस्त लगभग 1.5 लीटर हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन की मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्त? यूरिया के कारण वह दुर्गंध देता है। और दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम के लिए। और दोस्त क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो दोस्त ये पुरुष क्रोमोसोम पर आधारित होते हैं। पुरुष क्रोमोसोम पर, मैन क्रोमोसोम पर ये आधारित होते हैं लिंग निर्धारण। कि मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है तो दोस्त ये 4 कोष्ठीय होता है यानी कि इसमें 4 कक्ष होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है या पाई जाती है? 23 जोड़ी, या इसे 46 भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको जोड़े में भी दिख रहा है, कहीं पे 46, तो हम कंफ्यूज ना होइए। 46 और 23 जोड़ी अगर पूछ ले तो 23 जोड़ी 46, तो संख्या 46 होगी। ठीक है। क्वेश्चन कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी, तो हो जाएगी त्वचा, जिसे कहते हैं स्किन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य में पसलियों यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त 22 जोड़ी होती है। यानी कि क्वेश्चन अब इसमें 22 जोड़ी बता रहा है, 12 जोड़ी बता रहा है, वैसे दोस्त 24 लगा देना, संख्या पूछे तो 12 जोड़ी या 24। ठीक है। क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की यानी कि बोन्स की जो कुल संख्या होती है तो याद रखना 206। नवजात शिशु में लगभग 306 होती हैं, बाद में डेवलप हो जाती हैं, इसके बाद 206 हो जाती हैं। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है कि शरीर में मांसपेशियां मसल्स की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है 639 जो मानव शरीर में मसल्स यानी मांसपेशियां होती हैं, जो जिसे नस भी कह सकते हैं हम। ठीक है दोस्त। अगला है कि लार सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। और ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टैलन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो जो भोजन चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिल जाती है, इसके कारण हम निगलने में आसानी होती है, चिपचिपा सा हो जाता है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अगला कि पित्त स्रावित होता है जिसे बाइल जूस कहते हैं, और ये यकृत द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी टेलीग्राम स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट पे। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है कि विटामिन ए संचित होता है, तो दोस्त ये भी कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। क्वेश्चन, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो हो जाएगी जिसे लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉल ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और ये स्मॉल ग्रंथि भी होगी सबसे छोटी, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्त क्या कहा जाता है? इस फगमोमैनोमीटर जिसे कहा जाता है, यानी कि बीपी मापा जाता है दोस्त, तो उसे इस फगमोमैनोमीटर कहा जाता है, ये याद रखना। क्वेश्चन कि ब्लड बैंक
कहलाता है? तो दोस्त प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक, स्प्लीन को कहा जाता है। कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो दोस्त भोजन का जो पाचन होता है मुख द्वारा होता है, मुख गुहा से होता है। इसका कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्त जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें होता है इसका अवशोषण, छोटी आंत में, जिसे कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या है कि पूछ रहा है कि लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ को कहा जाता है? तो दोस्त एंथ्रेसाइट लाल रक्त कण को कहा जाता है एंथ्रेसाइट। ये याद रखना दोस्त, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये। कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो दोस्त जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जिससे हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो कि शरीर का ताप नियंत्रक करती है, यानी कि जो पसीना हमें आता है वह इससे बाहर निकालती है यह ग्लैंड, ठीक है। और हमारे शरीर को इससे ताप नियंत्रण होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मनुष्य यानी कि ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? तो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा जो सबको दे सकता है, जिसे यू हो जाएगा, क्षमा चाहूँगा, ओ हो जाएगा सर्वदाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, तो सर्वग्राही हो जाएगा जो सबको ग्रहण कर सकता है, सबका। तो जैसे ए बी कहते हैं, ए बी जो ग्रुप होता है वह सबका रक्त ग्रहण कर सकता है, और ओ सबको दे सकता है, और ये सबका रक्त ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त बोन मैरो में जिसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्त 80 से 120 दिन लगा देना आप, 80 से 120 दिन होता है। कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? वाइट ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, कहीं पे 2 से 3 दिन लिखा होगा तो आप कंफ्यूज ना होइए। 1 से 4 दिन या 2 से 3 दिन लगा सकते हैं आप, ठीक है। कि श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसे एंथ्रेसाइट कहा जाता है। श्वेत को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और रेड को कहा जाता है एंथ्रेसाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो आप लगा देना जो स्टेपिस जिसे कहते हैं दोस्त, ये कहाँ होती है? तो दोस्त मध्य कान में पाई जाती है। अगला है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्त विटामिन की जो खोज की थी फंक नाम का एक व्यक्ति था, उसने की थी विटामिन की खोज। कि जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो दोस्त जीनोम का है मस्तिष्क के चित्रण से, यानी कि दिमाग के चित्रण से हो जाएगा जीनोम का संबंध, याद रखना। अगला है कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? और दोस्त ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो हो जाएगा चेचक से। लुइस पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुइस पास्चर क्या है दोस्त? उसने किया था रेबीज के टीके का, ठीक है। अब कहता है कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो दोस्त जो मेंढक है ये एम्फीबिया का एक जंतु है, और दोस्त मेंढक को उभयचर में रखते हैं, यानी कि वह पानी और सूखे में भी रह सकता है, उभयचर हो जाएगा। कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है? जो आधुनिक हुए प्राइमेट्स में लिखा है, प्राइमेट्स में लिखा जाता है आधुनिक मानव के जंतु के, ठीक है। कि कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है? तो दोस्त ऊतक कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? जिसे ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। क्योंकि वह कौन सी दोस्त ग्लैंड होती है? तो दोस्त आपको बता देना है कौन सी ग्लैंड हो जाएगी जिसके कारण वह बढ़ जाती है और घेंगा रोग हो जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में किस फल का सर्वाधिक, क्षमा चाहूँगा, फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्पादन किया जाता है उसका, जिसे कहते हैं गेहूँ का,
अब क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्त इसमें गन्ने का भी होता है और गेहूं का भी होता है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक का जो सिद्धांत था, तो दोस्त चार्ल्स डार्विन इनका नाम होगा, इन्होंने प्रतिपादित किया था। अब क्वेश्चन कहता है कि आनुवांशिक यानी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो दोस्त उसने किस पर इसका किया था? तो मटर का दोस्त पौधा था, उसने मेंडलीफ ने इस पौधे पर इसका परीक्षण किया था। नेक्स्ट वाला है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? अब आपको बता देना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह डूबते और उगते समय लाल दिखाई देता है, तभी लालिमा छा जाती है। ठीक है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, दोस्त किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो दोस्त समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि बराबर बराबर करके जोड़े जाते हैं। और दोस्त लोहे पे जंग लगना एक किस प्रकार का उदाहरण होगा? तो दोस्त ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्षमा चाहूँगा, रासायनिक क्रिया। लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। कि पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्त जिसे धान का डलिया के नाम से जानते हैं और इसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल कहते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो दोस्त अंगुली में सर्वाधिक संख्या होती है मानव शरीर का वह अंग जिसमें सर्वाधिक होती है हड्डियों की संख्या। अब है ये भोजन पचने में सहायक होता है, पचाने में कौन सहायक होता है? तो दोस्त एंजाइम्स होते हैं जो भोजन पचाने में हमारी मदद करते हैं, यानी कि सहायता करते हैं। क्वेश्चन की एंजाइम किस की रचना होती है? एंजाइम की जो रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है, अमीनो अम्ल से। और शरीर में कितने होते हैं? 22 प्रकार के। तो 22 प्रकार के होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट हो जाएगी तो यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे चैनल पे ना जुड़ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।